नमस्कार। जरा सोचिए, 12 ऐसे प्रकाश स्तंभों के बारे में जो पूरे भारत में फैले हैं और हर एक स्तंभ दिव्य ऊर्जा से धड़क रहा है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये हैं भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग, आस्था के वो प्राचीन केंद्र। आज हम इन्हीं प्रकाश स्तंभों के पीछे की 3 बहुत ही खास और दिलचस्प कहानियों की यात्रा पर निकलेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग हैं क्या, इनका मतलब क्या है और वो कौन सी कहानियां हैं जो इन तीर्थों को इतना पवित्र और शक्तिशाली बनाती हैं। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। भारत के अलग अलग कोनों में होकर भी ये देश की आध्यात्मिक एकता को दर्शाते हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहां हर भक्त एक बार तो जरूर जाना चाहता है। ज्योतिर्लिंग, इसका सीधा सा मतलब है ज्योति का स्तंभ। ये भगवान शिव के उस निराकार और अनंत रूप का प्रतीक है जब वो एक दिव्य प्रकाश के खंभे के रूप में प्रकट हुए थे। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के तट से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पवित्र धाम पर। ये कहानी है चंद्रदेव के उद्धार की और अहंकार पर विनम्रता की जीत की। तो इस कहानी के मुख्य किरदार हैं चंद्रदेव, यानी कि चंद्रमा, जिनकी 27 पत्नियां थीं, और ये सभी 27 पत्नियां प्रजापति दक्ष की बेटियां थीं, जो उस समय के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। यहाँ एक पारिवारिक मामला एक बड़े दिव्य नाटक में बदल जाता है। हुआ ये कि चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिंगी को ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब बाकी बेटियों ने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने गुस्से में चंद्र को श्राप दे दिया कि उनकी सारी दिव्य चमक खत्म हो जाएगी। अब इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने इस श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, पर उसे एक ब्रह्मांडीय चक्र में बदल दिया। उन्होंने वरदान दिया कि चंद्र एक पक्ष में घटेंगे लेकिन दूसरे पक्ष में फिर से अपनी पूरी चमक पालेंगे। और बस इसी दिव्य घटना से जन्म हुआ पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का। सोम का मतलब है चंद्र और नाथ हैं उनके स्वामी यानी शिव। और इसी वरदान की वजह से हम आज भी चांद को घटते और बढ़ते हुए देखते हैं, जो हमें इस प्राचीन कहानी की हमेशा याद दिलाता है। चलिए अब हम दक्षिण की ओर श्रीशैलम पर्वत पर चलते हैं, जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। ये कहानी है एक दिव्य परिवार की, ज्ञान और मिलन की, जो हमें सच्ची भक्ति का असली मतलब समझाती है। तो कहानी एक बड़ी ही दिलचस्प प्रतियोगिता से शुरू होती है। शिव और पार्वती ने तय किया कि जो बेटा पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आएगा, उसका विवाह पहले होगा। फुर्तीले कार्तिकेय तो फौरन अपने वाहन पर बैठकर दुनिया की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन बुद्धिमान गणेश ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। गणेश ने क्या किया? उन्होंने बस अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए तो उनके माता पिता में ही पूरी दुनिया है। उनकी इस बुद्धिमानी से खुश होकर उन्हें विजेता बना दिया गया। लेकिन जब कार्तिकेय वापस लौटे और ये सब सुना तो वो बहुत दुखी हुए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। अपने बेटे को इतना दुखी देखकर शिव और पार्वती खुद उससे मिलने क्रौंच पर्वत पर गए और वहीं वे एक ज्योति के रूप में स्थापित हो गए। इसी ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। यहाँ मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शिव का ही एक नाम है। अब हम चलते हैं अवंती, यानी आज के उज्जैन, जहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग की कहानी है। ये कहानी है भक्ति की शक्ति और समय यानी काल पर शिव के अधिकार की। अवंती नगरी में वेदप्रिय नाम के एक बहुत बड़े शिव भक्त ब्राह्मण अपने 4 बेटों के साथ रहते थे। वे सब हमेशा शिव की पूजा में ही लगे रहते थे। लेकिन उसी समय दूषण नाम का एक राक्षस था जो धर्म को खत्म करना चाहता था और उसने अवंती पर हमला करने की ठान ली। दूषण के हमले की खबर सुनकर भी वो ब्राह्मण भाई जरा भी घबराए नहीं। वे अपनी पूजा में लगे रहे और शिव से रक्षा की प्रार्थना करते रहे। और जैसे ही दूषण ने हमला करने की कोशिश की, वो मिट्टी का शिवलिंग जिसकी वो पूजा कर रहे थे एक जोरदार गर्जना के साथ फट गया और उसमें से भगवान शिव का रौद्र महाकाल रूप प्रकट हुआ।
शिव के उस महाकाल रूप ने सिर्फ एक हुंकार भरी और राक्षस दूषण और उसकी पूरी सेना पल भर में राख हो गई। ये बुराई पर अच्छाई की एक जबरदस्त जीत थी। उन ब्राह्मण भाइयों की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए उस जगह पर महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, जो आज भी अपने भक्तों की काल से भी रक्षा करते हैं। तो हमने 3 अलग-अलग कहानियां सुनी, एक उद्धार की, एक ज्ञान की और एक भक्ति की। लेकिन इन सभी कहानियों में एक बहुत गहरा और एक जैसा ही संदेश छिपा है। ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ अलग-अलग मंदिर नहीं है, ये एक आध्यात्मिक माला की तरह है जो पूरे भारत को एक धागे में पिरोती है और हमें हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। इन सभी कहानियों में हमें कुछ आम संदेश मिलते हैं। धरती पर ईश्वर के प्रकाश का आना, सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है, अहंकार का क्या नतीजा होता है और पुण्य का क्या फल मिलता है, और आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये आज भी उतनी ही जीवंत हैं और हमें ईश्वरीय शक्ति, विश्वास की ताकत और ब्रह्मांड के न्याय के बारे में सिखाती हैं। ये जगह आज भी बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। और आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है, ये सदियों पुरानी कहानियां जो हमें अहंकार, भक्ति और उद्धार के बारे में बताती हैं, आज की इस आधुनिक जिंदगी में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।